हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 24वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 23 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उसने बाहर का दरवाजा खोला और सामने देखा उसके घर के बाहर अनंत अपनी कार से टेक लगाए खड़ा था। वो बारिश में भीग रहा था और मीरा के घर की तरफ ही देख रहा था। नवंबर का महीना था तो ठंड भी हो गई थी। अब मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे मैसेज किया था कि वो घर के बाहर है। अनंत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बारिश से, वो बस मीरा को देख रहा था। मीरा ने अनंत को एक बार देखा, फिर जल्दी से बाहर अनंत की तरफ भागकर आई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर के अंदर ले आई। अनंत बस मीरा को देखते हुए उसके साथ चल रहा था। मीरा ने अंगुली मुंह पर रख अनंत को शांत रहने को कहा। फिर उसने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और अनंत को दबे पांव लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। उसने एक नजर आशा और चिंटू को भी देखा, वो सो रहे थे। मीरा ने जल्दी से अनंत को अपने रूम के अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अनंत पूरा भीगा हुआ था और मीरा को देख रहा था। मीरा ने अनंत का हाथ छोड़ दिया और थोड़ा धीरे से बोली, अनंत पागल हो गए हो आप? इतनी बारिश में भीग रहे हैं, क्यों आए हैं आप यहाँ? अनंत उसकी आंखों में देखता रहा। मीरा की आंखें सूजी हुई थी, थोड़ी देखकर ही लग रहा था वो बहुत रोई है। मीरा ने अनंत को एक नजर देखा, फिर जल्दी से अपना टॉवल ले आई और अपनी एड़ियां उठाकर अनंत का सर साफ करने लगी। अनंत ने अपनी आंखें बंद कर ली। इतनी ठंड में वो भीग रहा था। मीरा को फिर याद आया अनंत के कुछ कपड़े उसके पास पड़े हैं। मीरा ने जल्दी से अपनी अलमारी से अनंत के कपड़े निकाले और उसके पास आ गई। अनंत का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के पास ले गई और कपड़े देते हुए बोली, जल्दी चेंज करके आइए। अनंत मीरा को देखकर बोला, मुझे बात करनी है पहले। मीरा उसके हाथ में कपड़े देते हुए बोली, पहले चेंज करिए जाकर, फिर कोई बात करूंगी मैं। ऐसे में कोई बात नहीं करूंगी। अनंत ने एक नजर मीरा को देखा। मीरा ने उसे घुरकर देखा तो अनंत अंदर चला गया। मीरा ने अपना सर पकड़ लिया और जाकर बेड पर बैठ गई और बोली, अनंत आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरा सर पकड़े बैठी रही। अनंत 5 मिनट में चेंज करके आ गया। मीरा ने देखा तो बेड से उठकर अनंत के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया और दोबारा टॉवल लेकर उसके सर को सुखाने लगी। अनंत बस मीरा को देख रहा था और बोला, इतना बुरा हो गया हूँ मैं, जो अब मुझे देखना भी जरूरी नहीं समझती तुम? मीरा अनंत के बाल साफ करते हुए, अनंत क्यों आए हो आप? मैंने मना किया ना आपको। ये पागलपन करने का क्या मतलब है? बारिश देखिए कितनी हो रही है। क्या कर रहे थे आप बारिश में खड़े होकर? अनंत मीरा से बोला, पहले मैंने पूछा है, जवाब दीजिए मुझे। आज होटल आई थी, तुम बात करना तो दूर मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गई तुम? इतना तो मैं भी श्योर हूँ कि प्यार तो तुम भी बहुत करती हो मुझसे। यहाँ अकेले रूम में पड़ी रो रही हो, लेकिन मुझसे बात नहीं करनी। मीरा ने टॉवल साइड रख दिया और अनंत को देखकर बोली, मैं तो अक्ष हूँ आपकी, तो फिर बात करने का क्या मतलब बनता है? ऊपर से कल सगाई है आपकी। अनंत को गुस्सा आ गया। वो बेड से उठकर खड़ा हुआ और मीरा को कमर से खींचकर अपने से चिपका लिया। मीरा की जुबान वहीं रुक गई। अनंत मीरा के चेहरे के बिल्कुल पास चेहरा ले आया और उसकी आंखों में देखने लगा। मीरा की हार्टबीट तेज हो रही थी, वो भी अनंत की आंखों में देखती रही। अनंत ने एक हाथ मीरा की कमर पर और दूसरा उसके सर पर रखा। बहुत करीब खड़े थे वो दोनों। अनंत ने अपना सर मीरा के सर से जोड़ लिया और आंखें बंद कर ली। अनंत का सारा गुस्सा फिर प्यार में बदल गया। मीरा की भी अपने आप आंखें बंद हो गई। कुछ देर तो खामोशी रही, फिर अनंत धीरे से बोला, आई लव यू, प्लीज वापस आ जाओ मेरी लाइफ में। मीरा की बॉडी में घुसपुम्स आ गए। वो आंखें बंद किए खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा तो अनंत बोला, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हें सिगरेट पीना पसंद नहीं? मेरा तुम्हारा गुस्सा निकाल रहा हूँ। 2 दिन में 50 से ज्यादा सिगरेट पी लिया है मैंने। हर एक पल याद आती हो तुम, फिर उस याद में खुद को सजा दे रहा हूँ। तुम अपने अनंत को खो दोगी। बहुत जल्दी मर जाऊंगा मैं फिर। मैं मरना नहीं चाहता। बहुत ड्रीम सोचे हैं मैंने हम दोनों को लेकर। उन ड्रीम को पूरे किए बिना मरना नहीं चाहता मैं। मीरा की आंखों से आंसू बाहर आ गए। अनंत भी आंखें खोल दी। मीरा को रोते हुए देखा तो उसकी भी आंखों से आंसू निकल आए और धीरे से बोला, बेबी आ जाओ ना मेरी लाइफ में। सपनों से खूबसूरत दुनिया दूंगा तुम्हें। मीरा ने अनंत की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, अनंत प्लीज फोर्स मत कीजिए। मैं फिर बोल रही हूँ,
मुझे किसी की बद्दुआ लेकर आपकी ज़िंदगी में नहीं आना। शायद हमारी किस्मत में ही नहीं हमारा प्यार मुकम्मल होना। अनंत आंखों में आंसू लिए मीरा को देखता रहा। मीरा भी रो रही थी। अनंत ने कहा, तो तुम देख लोगी मुझे किसी और के साथ? दिल नहीं जलेगा तुम्हारा? बिकॉज मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। मरना हो जाएगा मेरे लिए वो। तुम मेरी हो तो मेरी ही हो। तुम्हें मेरी लाइफ में नहीं आना तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मैं सारी जिंदगी मूव ऑन नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं नहीं आने दूंगा। मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहेगी। हमारे ब्रेकअप के बाद भी तुम मुझसे ही जुड़ी रहोगी। जब तक हम दोनों नहीं मर जाते हम मूव ऑन नहीं करेंगे। तुम छोड़ रही हो मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, ना ही कभी छोड़ूंगा। अनंत आंखों में ढेर सारे इमोशंस लिए बोल रहा था। आंखों से आंसू और जुनून था और चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी। मीरा अनंत की आंखों में देखती रही। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। मीरा अनंत की आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, मुझे आपकी, मेरी मम्मा और चिंटू आप तीनों की कसम, मेरी जिंदगी में आपके अलावा कभी कोई नहीं आएगा। अनंत ने सुना तो उसकी आंखों से रुके हुए आंसू बाहर आ गए और बोला, बहुत सेल्फिश हो मीरा तुम। तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आ रहा मुझ पर? पिछले 4-5 दिनों से सारे होश खो बैठा हूँ। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी, और तुम मुझे छोड़कर बाकी सारी दुनिया की परवाह कर रही हो। मीरा आंखों में आंसू लिए, अनंत, बहुत जिंदगियां जुड़ी हुई है हमसे। अनंत मीरा को देखते हुए, मेरी जिंदगी बस तुमसे जुड़ी है। मीरा कुछ नहीं बोली और रो दी। अनंत उसे रोते हुए देखता रहा। अनंत की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ गए और फिर बड़ी शांत आवाज में बोला, ठीक है मीरा, अब तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। भीख मांगकर प्यार पाया तो क्या ही पाया, हम दूर ही ठीक है। मीरा रोते हुए अनंत को देखने लगी। अनंत भी रो ही रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अनंत बड़े प्यार से बोला, बस एक आखिरी बात मान लो मेरी, कल एंगेजमेंट है मेरी किसी और के साथ, फिर हम दोनों शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। आज एक आखिरी रात बितानी है, अपनी बाहों में जगह दे दो आज रात। इसके बाद कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। एक आखिरी बार अपने सुकून के पास सोना है। कल से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। आज के लिए हम आजाद हैं। आई प्रॉमिस कुछ नहीं करूंगा, बस सोना है मुझे। मीरा बिना आवाज के थोड़ा जोर से रो दी और अनंत के गले लग गई। अनंत की भी आंखें बंद हो गई। उसने कस के मीरा को अपनी बाहों में ले लिया और आंखें बंद करके उसे फील करने लगा। मीरा ने अनंत के गले में बहुत कस के बाहें लपेटी हुई थी और रो रही थी। थोड़ी देर वो ऐसे ही खड़े रहे। फिर अनंत ने मीरा को कमर से उठा लिया और रूम की लाइट ऑफ करके मीरा को लेकर बेड पर लेट गया। मीरा उसके नीचे थी। उसने कंबल दोनों के ऊपर लिया और फिर मीरा की छाती पर सर रखकर लेट गया। उसने मीरा की कमर को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। मीरा भी आंसू बहाते हुए अनंत के सर पर हाथ फेरने लगी। अनंत आंखें बंद किए ही रो रहा था। मीरा की टी शर्ट भीग रही थी। कल से दोनों के रास्ते अलग थे। आज आखिरी बार दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून फील कर रहे थे। बिल्कुल खामोशी थी रूम में। दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे की बाहों में थे और रो रहे थे। अगला दिन, आज अनंत की सगाई थी ऋषिका से। सारी रात अनंत और मीरा एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। दोनों को नींद नहीं आई। वो भी बात नहीं कर रहे थे। शायद अब बचा नहीं कुछ भी बात करने के लिए। अनंत हर तरीके से मीरा को बता चुका था, वो नहीं रह सकता उसके बिना। मीरा भी अड़ी हुई थी। अनंत बस मीरा के ऊपर लेटा रहा सारी रात। मीरा को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। मीरा भी उसके बालों में अंगुलियां घुमाती रही। सुबह 5 बजे उठकर अनंत मीरा को आखिरी बार उम्मीद की नजरों से कुछ देर देखता रहा। ये लास्ट बार वो ट्राई कर रहा था मीरा उसे रोक ले, लेकिन मीरा की आंखों में आंसू लिए बस उसे देखती रही। अनंत उसे देखकर लाचारगी से हल्का सा मुस्कुरा दिया और मीरा के माथे को चूमकर बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। मीरा कंबल में सर देकर रोने लगी। अनंत की तकलीफ उससे छुपी नहीं थी। अनंत अपनी आखिरी उम्मीद भी हारकर घर वापस आ गया और रूम में जाकर सिगरेट का बॉक्स लेकर बालकनी में रखी चेयर पर बैठ गया और एक के बाद एक पता नहीं कितनी सिगरेट पी गया। अब आंखों में आंसू भी रुक गए थे। बस चेहरा बिल्कुल ब्लैक था। सिगरेट पी कर सिगरेट फूके जा रहा था। शाम के 6:30 हो गए थे। अनंत के होटल में उसकी और ऋषिका की एंगेजमेंट पार्टी रखी हुई थी। गेस्ट भी आने स्टार्ट हो गए थे। ज्यादा गेस्ट नहीं बुलाए गए थे, बस अनंत और ऋषिका के फैमिली मेंबर्स और उनके करीबी रिश्तेदार। ज्यादा से ज्यादा 40-50 लोग ही थे वहां पर।
सारे रिश्तेदारों को भी हैरानी हुई ये सुनकर, क्योंकि सबको पता था अनंत की शादी मीरा से होने वाली है। अब उसकी शादी के 15-20 दिन पहले लड़की बदल गई। सब उनके करीबी रिश्तेदार थे, तो सबको बता दिया गया क्यों शादी हो रही है। सब शौक भी हुए थोड़ा, लेकिन फिर कोई क्या कर सकता था। लेकिन मीरा के लिए सबको बुरा लग रहा था। अनंत और ऋषिका के मॉम डैड सारे गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके थे। वेटर्स सबका खाना पीना सर्व कर रहे थे और इन्हीं सब में हमारा अनंत रोहित के साथ ड्रिंक काउंटर पर बैठा हुआ था। वो वोदका के शॉट्स लगा रहा था। ब्लैक सूट पैंट में लग तो बहुत हैंडसम रहा था, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं दिख रही थी, बल्कि एक दर्द था उसके चेहरे पर। आंखें एकदम लाल हो रखी थी। 4-5 शॉट्स लेकर वोदका के मार लिए थे। रोहित उसे रोक रहा था, लेकिन अनंत उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ना ही किसी गेस्ट से मिल रहा था वो। अब उसने किसी की बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। कोई अब जो मर्जी समझे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऋषिका की कजिन्स और पूजा ऋषिका को लेकर आए। ब्लू कलर का वेस्टर्न गाउन पहने, चेहरे पर स्माइल लिए वो चली आ रही थी। सब उसे देखने लगे। रोहित ने भी देखा, लेकिन अनंत ने ध्यान नहीं दिया। अनंत और ऋषिका की मोम उसे स्टेज पर ले आई। फिर नीता जी ने रोहित को इशारा किया अनंत को लेकर आने का, तो रोहित ने कहा, अनंत चल। अनंत ने अपनी लाल आंखों से रोहित को देखा, फिर मुस्कुरा दिया और बोला, यश करो। अनंत ने चेयर से उठकर अपना कोट ठीक किया और बिना किसी की तरफ देखे स्टेज पर आकर खड़ा हो गया। उसने ऋषिका को देखना भी जरूरी नहीं समझा। ऋषिका बहुत मुस्कुरा रही थी। पिताजी और ऋषिका की मोम स्टेज से नीचे आ गई। जतिन ने केक वगैरह भी लाकर रखवा दिया। अनंत का चेहरा बिल्कुल फीलिंग लेस था इस टाइम। उनकी एंगेजमेंट की तैयारियां चल ही रही थी। थोड़ी देर बाद रिंग एक्सचेंज होनी थी। तभी हॉल के एंट्रेंस पर किसी की एंट्री हुई। बीच में कईयों की नजर इस तरफ चली गई। नीताजी और सतीश जी भी देखने लगे। सब हैरान भी हुए। अनंत का अभी ध्यान नहीं था। पूजा और रोहित ने भी देखा। एंट्रेंस से मीरा अपनी मम्मा और चिंटू के साथ आई थी। मीरा ने चिंटू का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने ब्लू कलर का प्लाजो सूट पहना था। वो तैयार होकर आई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। आशा जी ने भी साड़ी पहनी हुई थी। चिंटू भी अच्छे से तैयार हुआ था। सब ने मीरा को आते देखा तो हैरान हो गए। उनका आना किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ऋषिका की भी नजर चली गई। मीरा को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। मीरा यहाँ क्या कर रही थी? मीरा ने एक नजर सबको देखा, फिर अंदर आने लगी। वहीं अनंत की नजरें भी अब मीरा पर चली गई। अनंत का दिल बाहर आने को हो गया। मीरा को देखकर उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी मीरा के आने की। जो बेजान सा चेहरा लेकर वो खड़ा था, फिर से दिल के अरमान जाग उठे। आंखों में उम्मीद आ गई और चेहरे पर इमोशंस दिखने लगे। वो एकटक मीरा को देख रहा था, लेकिन मीरा ने उसकी तरफ नहीं देखा। कोई कुछ कहता उससे पहले ही नीता जी मीरा की तरफ आ गई और सबसे बोली, मीरा और उसकी फैमिली को मैंने इनवाइट किया है, आओ मीरा। आइए आशा जी। नीता जी और आशा जी गले मिली। मीरा भी नीता जी से मिली। चिंटू ने मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए। सब नीता जी की बात सुनकर उनको देखने लगे। सतीश जी भी हैरान थे। अनंत ने सुना तो वो भी अवाक सा रह गया। ऋषिका गुस्से से जल रही थी, लेकिन वो अभी कुछ बोल नहीं सकती थी। मीरा नीता जी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। नीता जी उनको अंदर लेकर आई। मीरा के पास पूजा आ गई, उसे अपने साथ ले गई। इन सब में मीरा ने एक बार भी अनंत को नहीं देखा। अनंत ने एक बार भी अपनी पलकें झपकाना भी जरूरी नहीं समझा। बस मीरा को देखता रहा। कोई कुछ बोला ही नहीं। नीता जी ने कहा स्टेज की तरफ देखकर, चलो बच्चों, मुहूर्त हो रहा है। ऋषिका ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और नकली मुस्कुरा दी। अनंत बस मीरा को देख रहा था। मीरा स्टेज के नीचे पूजा और रोहित के साथ खड़ी थी। ऋषिका की कजिन दोनों की रिंग्स लेकर स्टेज पर चली गई। अब सब स्टेज पर देखने लगे। ऋषिका ने मुस्कुराकर रिंग उठा ली, लेकिन अनंत का ध्यान नहीं था, तो ऋषिका की कजिन बोली, अनंत जीजू, रिंग लीजिए। अनंत थोड़ा सेंस में आया और एक बार ऋषिका की कजिन को देखकर फिर थाली से रिंग उठा ली। इन सब में मीरा स्टेज पर तो दिख रही थी, लेकिन अनंत की तरफ नहीं। अनंत का दिल फिर जलने लगा। मीरा की इग्नोरेंस उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। रिंग हाथ में लेकर भी वो मीरा को देखता रहा। वहां तालियां बजने लगी। जैसे ही दोनों ने रिंग हाथ में ली, ऋषिका मुस्कुराकर सबको देखने लगी। अनंत थोड़ा सेंस में आया। उसने एक गहरी सांस ली। पहले अनंत को पहनानी थी रिंग। नीता जी ने अनंत से कहा रिंग पहनाने को। अनंत का दिल बाहर आने को हो गया।
वो फिर मीरा को देखने लगा। उसका दिल नहीं मान रहा था। ऋषिका ने अनंत को देखकर अपना हाथ उसके आगे कर दिया और बोली, अनंत। आपका नाम सुनकर अनंत ने ऋषिका को देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी और अपना हाथ आगे करके खड़ी थी। अनंत की आंखों में इमोशंस आने लगे। उसने कांपते हाथों से ऋषिका का हाथ पकड़कर इसी के साथ उसकी नजरें मीरा पर चली गई, जो अब अनंत को अपनी आंसुओं भरी आंखों से देख रही थी। जैसे ही अनंत और मीरा की नजरें मिली, अनंत वहीं पर जम गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और ऋषिका का हाथ छोड़ दिया। ऋषिका हैरान हुई। अनंत ने ऋषिका का हाथ छोड़ा और चलते हुए स्टेज से नीचे आ गया। सब हैरान हुए थोड़ा। अनंत मीरा को देखता हुआ उसकी तरफ आया। मीरा भी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। अनंत मीरा के सामने आया और रो दिया। फिर उसके पास आकर बिल्कुल उसके सामने अपने दोनों घुटने पर बैठ गया। मीरा की आंखों में देखते हुए आंसू बहाते हुए बोला, आई कैन नॉट डू दिस। मीरा ने अनंत को ऐसे अपने सामने घुटनों के बल देखा तो हैरान हो गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। हॉल में बाकी सब भी हैरान हो गए। ऋषिका गुस्से से दोनों को देखने लगी। अनंत रोते हुए बोला, नहीं हो रहा मीरा। मीरा रोने लगी। सतीश जी ने एक नज़र नीता जी को देखा, फिर वो अनंत को लेने उसकी तरफ जाने लगे तो नीता जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और आंखों में आंसू लिए नाव में सिर हिलाने लगी। सतीश जी नीता जी को देखने लगे। आशा जी की भी आंखें भीगी हुई थी। एक पल के लिए वहां खड़े सबके दिल बाहर आ गए। कितना प्यार करता होगा अनंत मीरा से, जो बिना किसी झिझक के मीरा के सामने अपने घुटने टेक रहा है और रो रहा है। बस एक ऋषिका ही थी जिसे गुस्सा आ रहा था। ऋषिका स्टेज से नीचे आई और अनंत के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, अनंत क्या कर रहे हो, उठो। वो बोल ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ अनंत के हाथ से हटाकर जोरदार थप्पड़ ऋषिका के मुंह पर मारा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि पूरे हॉल में उसकी गूंज सुनाई दी। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, मीरा ने मारा था। वो गुस्से से ऋषिका को घूर रही थी। सब एक पल के लिए ही कांप गए। अनंत भी हैरान होकर मीरा को देखने लगा। ऋषिका को तो समझ ही नहीं आया कुछ कि उसके साथ हुआ क्या। मीरा ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर मिस ऋषिका, दोबारा मेरे अनंत के हाथ लगाया ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। सब मीरा को देखने लगे। ऋषिका तो सदमे में ही चली गई। अनंत की नजरें बस मीरा पर थी। मीरा ने अब ऋषिका से नजरें हटाकर अनंत को देखा। मीरा का सारा गुस्सा अब प्यार में बदल गया। उसने अनंत का चेहरा पकड़ और उसके माथे पर किस कर दिया और बोली, आई एम सॉरी अनंत, उठिए आप। मीरा ने अनंत को पकड़ लिया और रोते हुए उसके चेहरे से आंसू साफ करने लगी। अनंत बस एकटक मीरा को देख रहा था। सब हैरान थे जो भी हुआ। ऋषिका के डैड ऋषिका के पास आ गए और गुस्से से मीरा को बोली, मीरा ये क्या बदतमीजी है, ऋषिका को थप्पड़ क्यों मारा। मीरा ने अब ऋषिका के डैड की तरफ देखा, फिर अनंत को एक नज़र देखकर वो ऋषिका और उसके डैड के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अंकल, आपको आपकी बेटी की घटिया हरकत पता चलेगी तो आपको भी एहसास होगा कि जो थप्पड़ मैंने उसे मारा है वो आपको बहुत पहले ही इसे मारना चाहिए था। ऋषिका के डैड कुछ बोलते उससे पहले ही ऋषिका गुस्से में बोल पड़ी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। हो कौन तुम। मीरा गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अनंत के बारे में सोचने की भी। ऋषिका गुस्से में, मैं होने वाली वाइफ हूँ उसकी, मेरे पेट में बच्चा है उसका, तुम निकलो अब यहाँ से, तुम्हें तो बाद में देखूंगी। मीरा ने ऋषिका की बात सुनी तो हंसते हुए ताली बजाई और बोली, कौन सा बच्चा, वो जो कनाडा से फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाकर लेकर आई हो, वो प्रेगनेंसी वाला बच्चा। मीरा की बात सुनकर ऋषिका के चेहरे पर थोड़ा डर आ गया। मीरा बहुत कॉन्फिडेंट थी। बाकी सब भी हैरान हुए। रोहित, पूजा, नीता जी गुस्से से ऋषिका को देख रहे थे। अनंत बस मीरा को देख रहा था। ऋषिका की मॉम आगे आई और बोली, मीरा हम लिहाज कर रहे हैं तुम्हारा, तो हमारी बेटी पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मीरा ने ऋषिका की मॉम को देखा, फिर बोली, आंटी आपकी मेरी बात पर यकीन नहीं, आप अपनी बेटी के मुंह से ही सुन लीजिए। ऋषिका गुस्से में बोली, झूठ बोल रही हो तुम। मीरा ऋषिका की तरफ देखकर, ओ रियली मिस ऋषिका, तुम भी एक बार अपने मुंह से ही सुन लो, शायद तुम्हें याद आ जाए। फिर थोड़ा जोर से, रोहित जीजू जरा दिखाइए ऋषिका मैडम को। ऋषिका के चेहरे पर डर था अब। रोहित ने मीरा की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया, फिर प्रोजेक्ट की तरफ चला गया। उसने कोई सेटिंग की और सामने बड़ी सी एलईडी चला दी। सब उस एलईडी की तरफ देखने लगे। वहां एक वीडियो चली जो कल की थी।
जब सब होटल में बैठे थे, ऋषिका को एक कॉल आ गया था और वो बालकनी में बात करने चली गई थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि बालकनी में कैमरा लगा हुआ है। ऋषिका के जाते ही मीरा ने बालकनी के कैमरे का सीसीटीवी फोकस कर लिया और स्पीकर भी ऑन कर लिया। ये ऋषिका के दोस्त का फोन था कनाडा से। ऋषिका बालकनी में आते हुए, हाय रूहान, कैसे हो? ऋषिका के दोस्त की बात नहीं सुन रही थी किसी को। दूसरी तरफ से रूहान, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो भूल ही गई। ऋषिका मुस्कुराते हुए, नो रूहान, बस मैं बिजी थी, कल एंगेजमेंट है मेरी, सो उसकी तैयारी कर रही थी। रूहान, ओ तो मना ही लिया तुमने सबको। ऋषिका, या थैंक्स टू यू रूहान, अगर तुमने हेल्प नहीं की होती तो ये पॉसिबल नहीं होता। कनाडा के सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल से तुमने मेरी प्रेगनेंसी की फेक कॉफ़ी बनवा कर दी। उसको देखकर कोई शक भी नहीं कर सका कि ये रिपोर्ट्स फेक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। रूहान, ओह नॉट एट ऑल। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुमने अनंत और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया? वो शादी करने वाले थे। ऋषिका के चेहरे पर गुस्सा आ गया और बोली, जो मेरे साथ हुआ वो भी तो गलत है। हमेशा से अनंत से शादी करने के सपने मैंने देखे, अनंत के मॉम डैड से भी बनाकर रखी कि वो मुझे अपनी बहू बनाएंगे, लेकिन उस मिडिल क्लास की 2 कौड़ी की लड़की आकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी और मैं देखती रहूंगी। अनंत मेरा इतने सालों का प्यार है, मैं उसे कैसे किसी का और को होने दूंगी? वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये फेक प्रेगनेंसी तो कुछ भी नहीं। रूहान, ऋषिका, लेकिन एक दिन तो सच सामने आएगा ही। तुम ये नाटक लंबा नहीं चला सकती। ऋषिका, एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं खुद संभाल लूंगी। शादी के 10-15 दिन बाद मैं एक अपना छोटा सा एक्सीडेंट करवा लूंगी और फिर बोल दूंगी मिसकैरेज हो गया। उसके बाद कोई क्या कर लेगा, बस मुझे शादी करनी है एक बार अनंत से। रूहान, ओ गॉड, तुम तो बहुत खतरनाक हो बेबी। ऋषिका हल्का सा मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स खतरनाक तो बहुत हूँ मैं। सॉरी तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाई, इतनी जल्दी हुआ सब, लेकिन नेक्स्ट वीक शादी है मेरी, तुम शादी में जरूर आना। रूहान, ऑफ कोर्स। ऋषिका, ओके रूहान, शी यू सुन। इतना बोलकर ऋषिका ने फोन काट दिया और ऋषि के साथ ही वीडियो बंद हो गई। वहां हॉल में जितने भी लोग थे, ऋषिका की बातें सुनकर सब हैरान हुए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऋषिका कुछ ऐसा भी कर सकती है। उसका ये साइड सबने पहली बार देखा था, नहीं तो वो हमेशा सबके बहुत अच्छे से और अदब से पेश आती थी। ऋषिका के चेहरे के भी रंग उड़ गए, उसने इतना ध्यान नहीं दिया था वहां कोई कैमरा या माइक भी हो सकता है। वैसे तो वहां पर सिर्फ कैमरा ही था, माइक वहां रोहित और मीरा ने मिलकर सेट करवाया था ताकि उसकी बातें रिकॉर्ड हो जाए। ऋषिका के मॉम डैड भी हैरानी से ऋषिका को देख रहे थे। उनकी बेटी ऐसा कुछ करेगी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अनंत ने भी वो वीडियो देखी, उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो मीरा को जरूर देख रहा था। अब अनंत के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो अनंत ही जाने। ऋषिका का सच सबके सामने था। सब वहां हैरानी से खड़े थे और यकीन कर रहे थे कि ऋषिका कोई ऐसा खेल भी खेल सकती है। ऋषिका के मॉम डैड बेचारे सदमे में थे। ऋषिका के भी चेहरे के रंग उड़े हुए थे ये देखकर। अब सबकी नजरें ऋषिका पर थी। ऋषिका अपने मॉम डैड के सामने आई और बोली, मॉम डैड ये झूठ, ये सब मैंने नहीं बोला, मीरा फंसा रही है मुझे, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। वो बोल ही रही थी कि उसकी मोम ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया। ऋषिका हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखकर उन्हें देखने लगी। ऋषिका की मोम आंखों में आंसू लिए गुस्से से बोली, ऋषिका तुम ऐसा करोगी हमने कभी नहीं सोचा था। तुमने ये सब बस अपनी जिद के आगे किया। ऋषिका को भी गुस्सा आ गया और बोली, तो क्या करती मैं? कितने सालों से अनंत से शादी करने के सपने देख रही थी। आप और डैड भी तो कहते थे कि वो बात करेंगे अनंत के मोम डैड से हमारी शादी की। आपने भी कभी बात नहीं की। मुझे सपने दिखाकर आपने ध्यान ही नहीं दिया अपनी बेटी पर। अनंत से कितनी कोशिश की मैंने कि वो मुझसे प्यार कर ले, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया कभी मुझ पर। मेरा क्या, मैं तो करती हूँ ना प्यार उससे और उसकी मीरा से कई साल पहले से। और ये मीरा कुछ महीनों से आकर मेरा अनंत मुझसे छीन कर ले गई। मैं कैसे बर्दाश्त करती, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मुझे इनकी शादी का पता चला तो बस मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया। सब ऋषिका का पागलपन देख रहे थे। ऋषिका की नजर फिर मीरा पर गई तो उसके सामने आकर गुस्से से बोली, क्या जादू किया तुमने अनंत पर कि वो पागल बनकर घूम रहा है तुम्हारे प्यार में? क्या किया तुमने उसके साथ? मैं भी प्यार करती हूँ अनंत से, लेकिन उसने तो मुझे भाव नहीं दिया।
तुमसे ज़्यादा खूबसूरत भी हूँ, रिच भी हूँ, क्या कमी है मुझ में जो वो मुझे छोड़कर तुम जैसी बहन जी के पीछे पागल है? क्या जादू खेला तुमने? ऋषिका अब हाइपर हो रही थी। मीरा ने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, ऋषिका, तुम जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकती किसी से। तुम्हें अनंत को लेकर फीलिंग्स है, उस चीज को कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन जो तुमने किया वो बहुत गलत है। अगर तुम सच में अनंत से प्यार करती हो तो तुम अनंत के साथ ये खेल नहीं खेलती। तुम्हें भी अच्छे से पता है वो मुझसे प्यार करता है और मैंने जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया उससे। हो गया बस। लेकिन तुम जबरदस्ती अनंत की जिंदगी में आना चाहती हो, इससे क्या हो जाएगा? ऋषिका गुस्से में, जस्ट सेट अप। मुझे नहीं सुनना ये भाषण। मुझे अनंत चाहिए बस, बाई हुक और बाई क्रुक। मीरा को भी अब गुस्सा आ गया और जोर से चीख कर बोली, यू जस्ट सेट अप। अनंत कोई बेजान चीज नहीं जिसे तुम अपनी जिद से पा लोगी। फीलिंग्स है उसमें और बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बकवास। अब ध्यान से सुनो, अनंत को लेकर मैं भी बहुत पजेसिव हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तो अब दोबारा अनंत को पाने का ख्याल भी दिमाग में लेकर आई तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ऋषिका गुस्से में, यू बिच। ऋषिका मीरा को थप्पड़ मारने लगी तो मीरा ने उसका हाथ गुस्से से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से एक थप्पड़ ऋषिका की गाल पर दे मारा। सब हैरानी से ये सब देख रहे थे। बस एक अनंत था जो बस बिना कोई रिएक्ट किए मीरा को देख रहा था। मीरा गुस्से में बोली, सच तो तुम्हारा मुझे कल ही पता चल गया था, लेकिन तुमने हम सबकी फैमिली को इन्वॉल्व किया था, उन सबकी फीलिंग्स के साथ भी खेला तुमने, तो अब मुझे भी तुम्हारा ये खेल सबके सामने ही खोलना था। तुम ये मत समझना कि गलती से पकड़ी गई हो। तुम्हारे दोस्त रूहान ने तुम्हें फोन मेरे कहने पे ही किया था, वो भी हमारे साथ ही था तुम्हारी हरकतें खोलने के लिए। झूठ ज्यादा देर नहीं छुपता ऋषिका, एक ना एक दिन सामने आता ही है। ऋषिका हैरानी से मीरा को देखने लगी। बाकी सब ऋषिका को गुस्से से घूर रहे थे। ऋषिका की मोम बेचारी रो रही थी और डर सर झुकाए खड़े थे। उनकी बेटी ने जो भी किया इससे वो शर्मिंदा थे। ऋषिका हैरानी से देखती रही तो मीरा बोली, अब मैं तुम्हें आखिरी बार वॉर्न कर रही हूँ ऋषिका, अनंत के आसपास भी भटकती नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पूछ रही थी क्या फर्क है तुम में और मुझ में। अगर तुम्हारी जगह मैं होती और अनंत को मेरी जगह तुमसे प्यार होता तो मैं अनंत की खुशी के लिए पीछे हट जाती। जबरदस्ती प्यार नहीं पाया जाता ऋषिका। तुम्हारी इस जिद से हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी होती। अनंत कभी प्यार नहीं करती तुमसे। ऋषिका बस मीरा को देखती रही, वो सदमे में ही थी। मीरा ने उसे एक नज़र देखा और फिर ऋषिका के मॉम डैड के सामने आई और हाथ जोड़कर बोली, आई एम सॉरी आंटी अंकल, लेकिन ऋषिका को सबक मिलना जरूरी था। वो बार बार मेरी और अनंत की लाइफ में आती, मुझे उसे सबके सामने ही एक्सपोज करना पड़ा। मीरा की बात सुनकर ऋषिका की मॉम रो दी, लेकिन डैड बोले, मीरा, हमारी बेटी की तरफ से हम माफी मांगते हैं, शायद हम में ही कहीं कमी रह गई। मीरा, नहीं अंकल, आप सॉरी मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है। बस रिक्वेस्ट है, आप ऋषिका को अच्छे से समझाइए और उसे आगे बढ़ने के लिए कहिए। इसकी इस जिद से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। ऋषिका के मॉम डैड ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा ऋषिका की मॉम से गले मिली। ऋषिका की मॉम ने भी उसे सॉरी कहा। ऋषिका वहीं खड़ी रो रही थी। उसे नहीं लगा था उसका किया हुआ ऐसे सबके सामने आएगा। उसके मॉम डैड बेचारे उसकी वजह से सर झुकाए खड़े थे। अनंत के मॉम डैड भी ऋषिका के मॉम डैड के पास आ गए, उन्हें बात करके दिलासा देने लगे। रोहित ने अनंत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अनंत खुश हो जा भाई, ऋषिका से पीछा छूटा तेरा। अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस मीरा को देखता रहा। मीरा भी नीता जी से बात कर रही थी। नीता जी उसे गले लगाया हुआ था। अनंत अपनी जेब में हाथ डाले सबको देख रहा था। अभी भी उसके पास कोई नहीं आया। अनंत ने सबको एक नजर देखा, फिर रोहित को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, रोहित, तेरी कही बात मुझे अब समझ आई। एक लड़के की फीलिंग से किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनंत ने रोहित की शब की तरफ इशारा कर दिया। सब वहां खड़े ऋषिका के मॉम डैड से बात कर रहे थे, कुछ ऋषिका को समझा रहे थे। अनंत के पास सिर्फ रोहित खड़ा था। मीरा की नजर अनंत पर गई। वो भी अनंत से मिलना चाहती थी, लेकिन अभी सब उसे घेरे हुए खड़े थे। अनंत ने एक नजर मीरा को देखा। इस वक्त अनंत के चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन थे। जैसे ही मीरा ने अनंत को देखा, अनंत ने उससे नजरें हटा ली और अपना कोट उतारते हुए बिना कुछ कहे वहां से हॉल से बाहर की तरफ जाने लगा। रोहित को भी अनंत के लिए बुरा लगा। कोई अनंत से बात करने नहीं आया। किसी ने अनंत से जानने की कोशिश नहीं की कि उसे कैसा फील हो रहा है। मीरा ने अनंत को जाते हुए देखा तो जल्दी से भागकर अनंत के पीछे गई। अनंत तेज तेज कदमों से चलते हुए नीचे आ रहा था।
मीरा भागकर आई और अनंत का हाथ पकड़कर बोली, अनंत। अनंत ने झटके से मीरा को पीछे झटक दिया। मीरा 2 कदम पीछे चली गई। अनंत उसकी तरफ गुस्से से मुड़ा और अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, डोंट टच मी, ब्रेकअप हो चुका है हमारा, गेट दैट। मीरा शॉक होकर अनंत को देखने लगी। मीरा को तो लगा था सब ठीक हो गया, अब ऋषिका वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अनंत उसे एक नज़र गुस्से में देखकर वहां से मुड़ गया और तेजी से जाने लगा। मीरा सेंस में आई और रोने लगी। फिर अनंत के पीछे भागकर फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, अनंत मेरी बात तो सुनिए। अनंत ने फिर उसका हाथ जोर से झटक दिया और गुस्से में चीखते हुए बोला, नहीं सुननी, समझ नहीं आया एक बार में। मीरा कांप ही गई। अनंत गुस्से में लग रहा था। मीरा रोते हुए बोली, अनंत मेरी बात तो सुनिए एक बार प्लीज। अनंत ने मीरा को देखा, फिर उसकी तरफ भागकर आ गया और मीरा की आंखों में देखकर घुरते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम में और ऋषिका में कोई फर्क नहीं है। अगर उसने गेम खेला मेरे साथ तो तुमने भी वही किया। अब कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अब तुम भी नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, अकेला खुश हूँ मैं। मीरा हैरानी से देखने लगी। अनंत उससे ऐसा कुछ बोलेगा उसने उम्मीद नहीं की थी। अनंत ने उसे एक नज़र घूरकर देखा, फिर वहां से चला गया। मीरा बदहवासी वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आया कुछ। कुछ देर तो सदमे में रही, फिर जल्दी से वापस अनंत के पीछे भागी, लेकिन अनंत जा चुका था। मीरा होटल के बाहर जाकर इधर-उधर देखने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि अनंत सर कार लेकर चले गए। मीरा को रोना आने लगा। अनंत उससे नाराज होकर चला गया था। मीरा रोते हुए वापस होटल में आ गई। ऊपर हॉल में गई, वहां सब खड़े होकर बातें कर रहे थे। मीरा रोते हुए आई। पूजा जल्दी से मीरा के पास आई और गले से लगा लिया। नेताजी और आशा जी भी जल्दी से उसके पास आई। पूजा बोली, मीरा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मीरा रोते हुए बोली, अनंत चले गए कहीं, बहुत गुस्से में है वो, मेरी बात भी नहीं सुनी। मीरा तेज रोने लगी। सब परेशान हो गए। रोहित मीरा के पास आया और उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, मीरा रोया मत, अनंत का रिएक्शन बिल्कुल सही है। मीरा रोहित की तरफ देखने लगी। बाकी सब भी देखने लगे। रोहित बोला, मीरा गलती तुम सबकी भी है। अनंत में भी फीलिंग्स है, उसकी बात भी किसी ने नहीं सुनी थी। वो भी चीख चीख कर सबको बोल रहा था। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और तुमने तो बिल्कुल नहीं। मीरा मीरा रोने लगी और बोली, रोहित जीजू मैं करती, मुझे अनंत पर यकीन भी था, लेकिन सब मुझसे बात करने आ गए थे। रोहित, तो वही तो प्रॉब्लम है, तुमने सबकी सुनी बस अनंत की नहीं सुनी। वो नीता आंटी आपका तो बेटा है अनंत, आपको कैसे यकीन नहीं हुआ? हमने आपको कल ऋषिका की सारी हरकतें बताई, तब जाकर आप माने। क्या आपको आपके बेटे की जुबान पर भरोसा नहीं था? और मीरा तुम्हें भी कल सुबह मैंने सबूत भेजे, फिर तुमने बात की मुझसे ऋषिका का सच सामने लाने के लिए। सोचो अगर मैंने तुम्हें हिंट ना भेजे होते, तुम करती यकीन अनंत पर। नीता जी भी रोते हुए नजरें झुका ली। मीरा भी रो रही थी बहुत। वो रोहित से बोली, जीजू मुझे अनंत के पास जाना है, मैं बात कर लूंगी उससे, मुझे अनंत से अभी बात करनी है। रोहित ने मीरा को देखा और बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया होगा, लेकिन मेरा भाई सच में बहुत हर्ट है, आप सब ने मिलकर हर्ट किया है उसे। नीताजी और मीरा दोनों जोर से रोने लगी। रोहित ने नीताजी को अपने सीने से लगा लिया। मीरा पूजा के गले लग गई। मीरा को फिर याद आया और वो पूजा से दूर होकर बोली, मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे, मैं जा रही हूँ उनके पास। मीरा ने एक नज़र सबको देखा, फिर जल्दी से वो वहां से चली गई। सब मीरा को देखते रहे। रोहित और पूजा यहाँ सबको संभाल रहे थे। अनंत के होटल में थे तो सबके लिए रूम बुक कर दिए गए थे। सब अपने अपने रूम में चले गए। जो भी हुआ सबके लिए बहुत शॉकिंग था। ऋषिका को उसके मॉम डैड अपने रूम में ले गए। ऋषिका भी बहुत रो रही थी अब। उसके डैड तो बेचारे रूम में जाकर शर्म से रोने ही लग गए। उनकी बेटी ने ये सब किया, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। ऋषिका अपने मॉम डैड को रोता देखकर ज्यादा रोने लगी। अनंत के मॉम डैड, आशा जी, पूजा, रोहित और रोहित के मॉम डैड सब रूम में बैठे थे। जो भी हुआ उसके लिए सब शर्मिंदा भी थे, लेकिन समय से पहले सब पता चल गया था, इस बात का शुक्र मनाया सबने। वहीं दूसरी तरफ मीरा अनंत के फ्लैट के बाहर पहुंची। वो रो रही थी। उसे उम्मीद थी कि अनंत शायद फ्लैट में ही आया होगा, और हुआ भी ऐसा। अनंत फ्लैट में ही था। फ्लैट अंदर से बंद था। मीरा ने बेल बजाई और दरवाजा खुलने का वेट करने लगी। वहीं अनंत भी थोड़ी देर पहले ही फ्लैट में आया था। कोट और टाई उतारकर वो किचन में आकर कॉफी बनाने लगा था। स्टक हो गया था, अभी वो अकेला रहना चाहता था। घर के बाहर बेल बजी तो अनंत ने कॉफी का मग नीचे रखा और दरवाजे के पास जाकर उसने दरवाजे के की होल से देखा तो वहां मीरा थी, जो अपने आंसू साफ करते हुए दरवाजा खुलने का वेट कर रही थी।
अनंत ने देखा बिना दरवाजा खोले ही वापस किचन में आ गया। मीरा बार बार बेल बजाती रही। अनंत ने दरवाजा नहीं खोला। वो कॉफी लेकर अपने रूम में आ गया और सोफे पर बैठ गया। अनंत ने जब दरवाजा नहीं खोला, मीरा अपने फोन से अनंत को फोन करने लगी। अनंत का फोन भी उसकी जेब में था। उसने फोन निकाल कर देखा, मीरा के कॉल्स थे। उसने वो भी नहीं उठाए। मीरा बेल भी बजाई जा रही थी और कॉल भी किए जा रही थी। आधा घंटा सब कुछ यही चलता रहा। अनंत का सर फटने को हो गया। एक बेल की आवाज से दूसरा फोन की आवाज से अनंत ने गुस्से में अपना कॉफी टेबल पर रखी और उठकर बाहर आया और दरवाजा जल्दी से खोल दिया। शाम में मीरा बड़ी बेचैनी से दरवाजा खुलने का वेट कर रही थी। जब अनंत ने दरवाजा खोला तो मीरा के चेहरे पर खुशी आ गई। अनंत ने गुस्से से उसे अंदर खींचा। मीरा ने हील्स पहने तो गिरने लगी तो अनंत ने जल्दी से पकड़कर उसे सही से खड़ा किया। मीरा डर गई। अनंत गुस्से में चीखते हुए बोला, क्यों आई हूँ यहाँ? जब नहीं खोल रहा दरवाजा, नहीं फोन उठा रहा, समझ नहीं आ रहा, नहीं कोई बात करनी मुझे तुमसे। मीरा को रोना आने लगा। अनंत के गुस्से से बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन आज कितने दिनों बाद सब ठीक हुआ था, उसे अनंत के गले लगना था। मीरा ने अनंत की बात का ध्यान नहीं दिया और रोते हुए अनंत के गले लगने को हुई तो अनंत ने उसे वापस दूर कर दिया और गुस्से में बोला, मीरा जबरदस्ती गले मत पड़ो। अब मैं तुम्हें भी क्लियर शब्दों में समझा देता हूँ। आई एम डन विथ यू। मुझे अब तुमसे भी कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। मैं अपनी सिंगल लाइफ में ही ठीक हूँ। मीरा रोते हुए अनंत को देखने लगी। अनंत उसे बाहों से पकड़ा हुआ और घर के बाहर की तरफ ले जाने लगा। मीरा रोते हुए अनंत को देख रही थी। मीरा रोते हुए खुद को छुड़ाने लगी। अनंत दरवाजा खोलकर बाहर करने लगा। मीरा ने अनंत की शर्ट को कस के पकड़ लिया और रोते हुए बोली, अनंत मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज आप लड़ लो मुझसे जितना लड़ना है, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मीरा रो रही थी। अनंत भी गुस्से में था। मीरा ने अनंत की शर्ट को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। अनंत मीरा की आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे अकेला रहना है अभी, 5-6 दिन बाद आना, फिर सोच लूँगा तुम्हारी बात सुननी है या नहीं। इस वक्त मेरा किसी से भी मिलने का मूड नहीं है। घर जाओ अपने, वहाँ रो लो जितना रोना है जाकर। मीरा ने रोते हुए नाव में सिर हिलाया और अनंत के सीने से लगकर चिपक गई और बोली, अनंत प्लीज मुझे यहीं रहना है, मैं दरवाजे के बाहर बैठी रहूंगी, मुझे घर से निकाला दो। अनंत ने मीरा को फिर खुद से दूर किया और उसे घर के अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मीरा की तरफ पलटकर बोला, नहीं करनी बात, मुझे क्या ज़बरदस्ती कर रही हो? कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं बताना, कोई प्यार नहीं चाहिए तुम्हारा, कोई माफ़ी नहीं, कोई पछतावा नहीं, कुछ भी नहीं। आज से तुम अनंत को नहीं जानती, मैं मीरा को नहीं। बहुत बड़ा घर है मेरा, यहाँ सोना है तो सो जाओ, लेकिन मेरे सामने मत आना। थक गया हूँ बहुत दिनों से, आज चैन की नींद सोना है मुझे। अनंत मीरा को घूरकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। मीरा रोते हुए उसकी बातें सुन रही थी। फिर अनंत को पीछे से जाकर हक कर लिया। अनंत ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और दोनों मुट्ठियां कस ली। मीरा रोते हुए बोली, अनंत प्लीज एक बार बोलने दीजिए मुझे, मैं सब समझाती हूँ। अनंत ने मीरा का हाथ अपनी कमर से हटाया और उसकी तरफ मुड़कर देखा। मीरा उसे देखने लगी। अनंत ने उसकी आंखों में देखकर बोला, सुन लेता मैं बात, लेकिन आज सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग पता क्या है मेरे लिए? वो ये था कि तुम्हें सब पता था ऋषिका के बारे में, फिर भी तुमने मुंह मोड़ कर रखा मुझसे। कल सारी रात तुम्हारी बाहों में रोता रहा मैं, तुमने अपना खेल खेलना नहीं छोड़ा। तुमने एक बार भी मुझे बाहों में लेकर ये नहीं कहा कि अनंत मुझे भरोसा है आप पर, एक बार भी तुम्हारे मुँह से सुनने को नहीं मिला। अगर सच में तुम्हें पता न होता कुछ भी और आज ऋषिका का सच सबके सामने आता तो तुम्हें 1 सेकंड में ही अपनी बाहों में ले लेता, लेकिन अब नहीं मीरा जी। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, अब मुझे भी कदर नहीं, और सच में अब मुझे सिंगल रहना है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, जैसा हमने डिसाइड किया था कल रात वैसा ही करेंगे हम दोनों कभी मूव ऑन नहीं करेंगे। न मेरी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की आएगी, न तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई आएगा। सुन लिया मीरा जी, अब आपने, मेरा घर का दरवाज़ा खुला है, आप बाहर जा सकती है। अगर आपकी जिद है आपको आज रात यहीं रुकना है तो रुक जाइए, लेकिन मेरे रूम की तरफ देखना भी मत। मीरा अनंत की बातें सुनकर बेसुध खड़ी रही। अनंत ने मीरा को एक नज़र देखा, फिर अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मीरा अनंत को जाते हुए देखती रही, फिर ज़ोर से रोने लगी। अनंत भी अपने रूम में आकर गुस्से से सोफे पर बैठ गया और सर सोफे पर टिकाकर ऊपर देखने लगा। अनंत की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा निकलकर आने लगी। अनंत ने कभी नहीं सोचा था कि मीरा को सब पता होते हुए भी वो उसे तड़पने देगी। कल वो होटल भी थी, ऋषिका की वजह से ही आई थी, उसे उस टाइम भी पता था सच्चाई का। और कल रात भी अनंत ने कितनी रिक्वेस्ट की उससे,
लेकिन मीरा ने एक बार भी उसे नहीं बताया, ना ही उसे बाहों में लेकर भरोसा जताया। अनंत इसी बात से हर्ट था। वो कल सारी रात मीरा की छाती पर सर रखकर रोता रहा। अनंत उसे आखिरी सुकून वाली रात समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मीरा नेक्स्ट डे ऋषिका को एक्सपोज करने वाली थी। अनंत को ये समझ नहीं आ रहा था उसे मोहरा क्यों बनाया गया। इन सब में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया तो वो अनंत ने। उसकी तो कोई बात भी नहीं सुन रहा था। अनंत की आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे। वो सच में मीरा से बहुत ज़्यादा हर्ट था। मीरा से ऐसी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। अनंत ने आंखों में आंसू लिए ही अपने बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसे मीरा के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अनंत ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और बैठा रहा। मीरा का रोना भी नहीं सुन पा रहा था वो। मीरा अनंत के दरवाजे के बाहर खड़ी थी और रोई जा रही थी। मीरा ने रोते हुए अनंत का दरवाज़ा नॉक किया और बोली, अनंत प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे बात करनी है। अनंत ने इग्नोर कर दिया। वो बैठा रहा। मीरा थोड़ी देर वहीं खड़ी रोती रही। फिर उसके दिमाग में आया। उसने रोते हुए अनंत से कहा, अनंत कल रात मैंने भी आपको एक रात दी थी ना, तो आप भी मुझे दे ही सकते हैं। आपने सब खत्म कर दिया है तो ठीक है, लेकिन मुझे भी आज की रात चाहिए। अनंत ने सुना तो दरवाजे की तरफ देखने लगा। मीरा नॉक कर रही थी। अनंत को कल रात वाली बात याद आ गई। उसने मीरा से कल की रात मांगी थी, आज मीरा मांग रही थी। अनंत ने एक गहरी सांस ली और सोफे से उठकर खड़ा हुआ और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।